अब हम देख लेते हैं कि हमने इसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे करनी है एंड वी विल कम बैक टू द स्लाइड्स वंस अगेन। ये गिवन सिनेरियो है, इसमें एक प्राइमरी अप्लायंस है और एक जो है वो सेकेंडरी अप्लायंस है। ये कॉन्फ़िगरेशन जो आपको नजर आ रही है, ये दोनों यूनिट्स के माबैन हाई अवेलेबिलिटी का माहौल कायम करने की बेस कॉन्फ़िगरेशन है। बट बिफोर वी गो फॉर दिस कॉन्फ़िगरेशन, हमें अपनी आज तक की जो पूरी स्टडी है एएसए की, इस कोर्स में, इस सेशन में, उसमें एक नई चीज का इजाफा करना होगा और उसको पहले पढ़ना होगा, फिर वापस हम इस कॉन्फ़िगरेशन की तरफ आते हैं। और वो क्या इजाफा है जो हमने आज तक पढ़ा, उसके अंदर वो इजाफा एक इंटरफेस की सतह पर है। फॉर एग्जाम्पल, इंटरफेस ईथरनेट 0, अगर मैंने इसको इनिशियलाइज करना है तो हमने पढ़ रखा है कि हम इसको इस तरह इनिशियलाइज करते हैं। हमने अपनी लैब में एएसए के इंटरफेस को इन कमांड्स, इन पैरामीटर्स के जरिए मुख्तलिफ दफा कॉन्फ़िगर किया है और ये इंटरफेस इस्तेमाल भी किया है और अपनी तमाम लैब्स और प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट किए हैं। इसमें कोई नई बात नहीं है जो आपके सामने लिखा हुआ है। अब एक इजाफा इसमें करना पड़ेगा बिकॉज हम अब बातें करना शुरू हो गए हैं हाई अवेलेबिलिटी की। हाई अवेलेबिलिटी में क्या होने जा रहा है? 2 यूनिट्स होने जा रहे हैं। सो लेट्स से ये यूनिट 1 है जिसकी कॉन्फ़िगरेशन है, तो ऐसा ही एक आइडेंटिकल इंटरफेस यूनिट 2 पर भी होगा। We will have an interface on unit 2 as well. This is going to happen now. तो अब क्या चेंज है जो हमें इंटरफेस के नीचे फील होगा, वो देख लीजिए। वो चेंज ये है कि जहां हम आईपी एड्रेस देते हैं उसके अंदर एक स्टैंड बाय के कीवर्ड का इजाफा हो जाएगा। यूनिट 1 पे मैं हूं, इंटरफेस में आईपी हमने 12 दफा दिया, लेकिन हम यहां पर रुक जाते थे बस। आईपी एड्रेस 10.122 एंड दैट्स इट। लेकिन क्योंकि अब हम आगे फेल ओवर के साथ बढ़ने लगे हैं, तो हमारी कोर कॉन्फ़िगरेशन जो आज तक हमने पढ़ी थी, उस कोर कॉन्फ़िगरेशन में एक नया कॉन्सेप्ट इंडक्ट हो जाएगा और वो कॉन्सेप्ट है स्टैंड बाय का कीवर्ड। जब आप आईपी देते हैं उसके फौरन बाद ये मैंडेटरी हो जाएगा। इस स्टैंड बाय के कीवर्ड को बगौर समझ लें कि क्या है। आईपी एड्रेसिंग जब आप सिंगल यूनिट में होंगे तो आप इस तरह करेंगे, जब आप फेल ओवर में होंगे तो आप इंटरफेसेस की आईपी एड्रेसिंग लाजमन इस तरह से करेंगे, स्टैंड बाय कीवर्ड के साथ। स्टैंड बाय कीवर्ड के अंदर जो भी आप आईपी देते हैं, इसका क्या मतलब है? लगता ये है कि ये कमांड जब यूनिट 1 पर हमने दी है, जो कि प्राइमरी यूनिट है और यूजुअली एक्टिव होता है, और जो यूनिट 2 है वो सेकेंडरी यूनिट है और यूजुअली वो स्टैंड बाय होता है। तो लगता ये है कि जो प्राइमरी यूनिट के ईथरनेट 0 की आईपी एड्रेसिंग है, चलिए स्टैंड बाय से समझ में आ रहा है कि जब कभी ये स्टैंड बाय हालत में जाएगा तो इसका आईपी 10.122 नहीं रहेगा बल्कि 10.123 हो जाएगा। जब कभी ये स्टैंड बाय होगा उसका आईपी 10.123 हो जाएगा। या इस स्टैंड बाय की कमांड से आपको ये लगता है कि मैं एक्टिव यूनिट में ये 10.123 आईपी इस इंटरफेस का आईपी सेट कर रहा हूं,
मैं ये वाला आईपी सेट कर रहा हूं यहां से, क्या लगता है आपको इस स्टैंड बाय का क्या रोल फील होता है आपको? इज दिस स्टैंड बाय कीवर्ड असाइनिंग एन आईपी ऑन एक्टिव यूनिट फॉर द स्टैंड बाय? इसको समझ लें, ये जब मैंने प्राइमरी यूनिट के इंटरफेस E0 पे लिखा है आउटसाइड और यहाँ पे आईपी, चलिए इसको यूं कर लेते हैं 10.1.2.1 और यहाँ पे कर देते हैं 10.1.2.2। तो इस कमांड का मतलब ये है कि भाई जब आप एक्टिव हो तो आपके लिए ये वाला आईपी चलेगा। ये वाला आईपी आपका, जब आप एज अ हार्डवेयर बॉक्स आपकी हालत एक्टिव है तो आपने अपने इस इंटरफेस पर ये आईपी एज्यूम करना है। लेकिन अगर आपके बॉक्स की हालत स्टैंड बाय हो जाए तो उस हालत में आपको हक हासिल नहीं है कि आप 10.1.2.1 का आईपी इस्तेमाल करें। आपने अपना आईपी रिप्लेस करके 10.1.2.2 कर लेना है। पॉइंट समझ में आ रहा है? एक्टिव हालत में ये आईपी, स्टैंड बाय हालत में ये आईपी। ये हम किसको बता रहे हैं? ये हम यूनिट 1 को बता रहे हैं कि भाई तुम्हारे ईथरनेट 0 का आईपी जब तुम एक्टिव हालत में होगे तो ये तस्वर होगा। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता तुम कभी स्टैंड बाय हो गए तो तुमने ये आईपी गिव अप कर देना है। ये आईपी तुम्हारा नहीं है समझो, फिर तुमने ये आईपी इस्तेमाल करना है। फिर तुमने खुद ही अपने इंटरफेस पे ये आईपी दे लेना है। स्टैंड बाय की जो कमांड है इसका मकसद समझ में आ रहा है क्या है? जो हम इजाफा करने जा रहे हैं, हम बता रहे हैं कि जिस फायरवॉल पर हम ये दे रहे हैं, हम उस फायरवॉल को कह रहे हैं कि जब तुम एक्टिव हो, तुम्हें इशारा मिले कि एक्टिव हो जाओ, अपने इस ईथरनेट 0 का आईपी ये कर लेना। जब तुम्हें इशारा मिले कि तुम स्टैंड बाय हो जाओ तो तुम अपने इस इंटरफेस का आईपी ये कर लेना। स्टैंड बाय का मतलब समझ में आ गया? लिहाजा जब आप यूनिट 2 के इंटरफेस पर आईपी एड्रेसिंग करेंगे तो उसकी कमांड अक्सर लोग ये समझते हैं कि वो इसकी उलट होगी, यानी वो यूं देनी होगी। ये गलत है। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। दूसरे यूनिट के ऊपर भी आपने यही कमांड देनी है, हु बहू ऐसे ही। अब कोई कह सकता है कि इनमें कंफ्लिक्ट आ जाएगा, आप इसको भी कह रहे हो 10.1.2.1, इसको भी कह रहे हो 10.1.2.1, ये सेम आईपी रख रहे हो तो कंफ्लिक्ट आ जाएगा। नहीं आएगा। वजह क्या है? वजह ये तशरीह है जो हमने अभी पढ़ी है। क्या कह रहे हैं हम इस कमांड में? हम यूनिट 2 को बोल रहे हैं कि जब तुम स्टैंड बाय हालत में होगे तो तुम्हारा आईपी ये है भाई, और जब तुम एक्टिव हालत में चले जाओगे कभी तो उस वक्त जाहिर है दूसरा स्टैंड बाय में होगा या दूसरा फेल हो जाएगा, या स्टैंड बाय होगा या फेल हो जाएगा, यानी वर्क नहीं कर रहा होगा। स्टैंड बाय होगा या फेल हो जाएगा तो ये वाला आईपी 10.1.2.1 तो कोई यूज नहीं कर रहा फिर उस वक्त, क्योंकि तुम एक्टिव हो तो तुम 10.1.2.1 का आईपी यूज करना शुरू कर देना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो जो किसी यूनिट का स्टेटस होता है वो आईपी एज्यूम कर लेता है। लिहाजा दोनों की कमांड हूबहू एक जैसी ही होगी। यहां पे भी पहला आईपी 10.1.2.1, यहां पे भी पहला आईपी 10.1.2.1। बट जब सेकेंडरी यूनिट स्टैंड बाय होगा तो वो ये वाला आईपी अपने इंटरफेस पर अप्लाई नहीं करेगा, वो ये वाला करेगा अप्लाई। एक्टिव यूनिट अपने इंटरफेस के ऊपर जो आईपी अप्लाई करेगा वो ये वाला करेगा। हालांकि एक्टिव को भी आईपी दूसरा दिया हुआ है, लेकिन वो दूसरा आईपी नहीं यूज करेगा, क्योंकि वो एक्टिव है तो वो ये यूज करेगा। जो स्टैंड बाय है वो एक्टिव का आईपी नहीं यूज करेगा, वो स्टैंड बाय वाला आईपी यूज करेगा। तो ये जो हमारी कोर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एएसए है उसके अंदर एक नया कॉन्सेप्ट डला है, जो किस लिए है? क्योंकि हमने आगे चल के हाई अवेलेबिलिटी करनी है।
ये पॉइंट क्लियर रहेगा आईपी एड्रेसिंग में। अब तो आज हम यहीं पे रुकते हैं और हमने फेल ओवर की कॉन्फ़िगरेशन से बस जरा सा पहले एक स्टैंड बाय का फीचर पढ़ा है और इसका ताल्लुक ऑल्दो हमारी बेस कॉन्फ़िगरेशन में आईपी एड्रेसिंग के साथ है, बट ये हमें इस काबिल कर देती है ये कॉन्फ़िगरेशन आईपी एड्रेसिंग की कि हम कल को फेल ओवर में इसका इस्तेमाल कर सकें। इससे ये चीज सामने आ गई कि जो सिस्को एएसए का फेल ओवर है, इसमें 2 यूनिट्स 3 आईपी नहीं इस्तेमाल करते बल्कि 2 आईपी से ही गुजारा कर लेते हैं। एचएसआरपी को अगर आपने पढ़ा हो और उसको जहन में ले आइए तो एचएसआरपी में आपको 3 आईपी चाहिए होते हैं। 2 आईपी आपके फिजिकल यूनिट्स की इंटरफेसेस के होते हैं और तीसरा वर्चुअल आईपी होता है जो जंप करता है दोनों में। यहां एक सबनेट में से सिर्फ 2 आईपी इस्तेमाल हो रहे हैं और वो आईपी बजाते खुद रोटेट हो जाते हैं within that chassis depending upon the status. If active then this IP will be assumed, if it goes standby this IP will be used. तो तीसरा IP नहीं चाहिए। पॉइंट टेकन।